Good morning students. Today we have start topic joints and disorder of bones. Joints, bones के joints और disorder of bones हम ये पढ़ेंगे आज टुडे। संधियाँ क्या होती हैं और अस्थियों के रोग, आपके डिसऑर्डर ऑफ बोन्स। क्लियर। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमारा चैप्टर तो वही है, लेसन आपका प्रीवियस लेसन ही रन कर रहा है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन मैन। क्लियर। और इसका टॉपिक है टुडे, टॉपिक इज़ नोन एज जॉइंट्स। व्हाट डू यू मीन जॉइंट्स? जॉइंट्स क्या हैं? जॉइंट्स जो हैं आपके बॉडी के अंदर वह स्थल होते हैं जहाँ पर दो या दो से अधिक अस्थियाँ या उपास्थियाँ मिलती हैं आपस में या जुड़ती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं संधि। और इंग्लिश में हम ये बोलेंगे कि द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू विच कनेक्ट टू और मोर बोन्स टुगेदर एट देयर प्लेस मीटिंग इज कॉल्ड जॉइंट। यानी आपके एक ऐसी संरचना या एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे ऊतक जो है आपस में मिलते हैं और बोन्स के जरिए, यानी बोन्स जो है आपके बोन्स के ऊतक जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं। जिस स्थल पर कनेक्ट होते हैं ये आपके कनेक्ट टू और मोर बोन्स, यानी एक या एक से अधिक बोन्स जो है टुगेदर होती है, आपस में मिलती है, तो उस स्थल को हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स। तो ये सबसे पहले हमारा ये मीन क्लियर होना चाहिए। व्हाट डू मीन जॉइंट्स? जॉइंट्स क्या होते हैं? क्लियर। जॉइंट्स जो हैं आपके एक तरह से दो बोन्स का और उनके जो टिश्यूज़ होते हैं उनका आपस में कनेक्शन, मीट टुगेदर होना, और वो प्लेस जो है दीज आर नोन एज जॉइंट्स। क्लियर। जॉइंट्स क्या होते हैं? क्लियर हो गया आपका। अब देखिए आप नेक्स्ट, ये जो जॉइंट्स हैं किसके बेस पर? मूवमेंट के बेस पर। जॉइंट्स जो है, अगर जॉइंट्स नहीं होना तो हमारा जो पूरा होल बॉडी है वो मूवमेंट नहीं करेगा, हम चल फिर नहीं सकते, कोई भी वर्क नहीं कर सकते और एक स्टैचू की तरह ही रहेगा। तो इसलिए जॉइंट्स जो है इट इज़ मोर एसेंशियल प्रोसेस। तो ये जो है मूवमेंट के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, जॉइंट्स आर 3 टाइप्स। क्लियर। अब किसके बेस पर? मूवमेंट के, गति के। तो जॉइंट्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं। अब हम इसको यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। देखिए सबसे पहला फर्स्ट जॉइंट्स है फिक्स्ड जॉइंट्स, सेकंड है आपका स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, और थर्ड है आपका मूवेबल जॉइंट्स फ्री। इसको हम फिक्स्ड जॉइंट्स को साइनो आर्थ्रोसिस, आंशिक चल संधि यानी स्लाइटली जो मूवेबल होता है उसको हम एम्फी आर्थ्रोसिस, और लास्ट वाला जो है आपका चल संधि मूवेबल जॉइंट्स, इसको साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। क्लियर। अब हम इसमें एक एक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका स्थिर या अचल संधि। जैसे आप नाम से देख रहे हो, स्थिर फिक्स्ड या अचल, अचल को हम क्या बोलते हैं? नॉट मूवमेंट, इसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता। ये जो इसके जो बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इनका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि ये काफ़ी टाइटली होते हैं और ये मूवेबल नहीं होते। और ये किसके पर, इनमें जो आपस में जो कनेक्शन होता है वो किसका होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ का। आपके तंतु में संयोजी ऊतक जो है ये दो बोन्स के मध्य में इन बिटवीन होते हैं और इनमें बोन्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। तो आपके ये नॉट एलो स्पेस इन बिटवीन टू बोन्स या जॉइंट्स, सो इट इज़ फिक्स जॉइंट्स। इसलिए ये कैसा जॉइंट्स होता है? फिक्स जॉइंट्स होता है। और हमारी बॉडी के अंदर ऐसा फिक्स जॉइंट्स कौन सा है? कैन यू से एनीबडी? कोई बता सकता है कि ऐसा कौन सा जॉइंट्स है हमारी बॉडी में? देखिए मैं बता दूं आपको, हमारी जो ये जो करोटी है, स्कल, इसके अंदर सीवनियाँ होती हैं जिसको हम ये स्लचर बोलते हैं, बिटवीन बोन्स। सीवनियों के मध्य में ये आपस में जो जुड़ी रहती हैं, तो ये आपका किससे जुड़ी रहती है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से टाइटली पैक्ड होती हैं। तो ये जो जॉइंट्स है आपका, ये किसको बिलोंग करेगा? फिक्स्ड जॉइंट्स को। आपके कपाल की अस्थियाँ जो 8 बोन्स होती हैं, फ्लैट बोन्स जो होती हैं स्कल के अंदर, वो आपके जिस जॉइंट से जुड़ी रहती हैं वो जॉइंट्स कहलाता है फिक्स जॉइंट।
तो अब फिक्स जॉइंट्स का मैं आपको एक बार और क्लियर बता दूं, ये फिक्स जॉइंट्स जो है दीज आर नॉट मूवेबल। बोन्स ऑफ स्कल इसका बेस्ट एग्जांपल है, और एक एग्जांपल और आता है इसका टीथ, मैक्सिला, ये भी एग्जांपल आएगा इसमें। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि नॉट पॉसिबल मूवमेंट बोन्स, और दीज आर अटैच्ड क्लोजली टिश्यू, विच टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये इसके अंदर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं टाइटली पैक होते हैं, इसलिए इस बोन्स के अंदर क्या होता है आपके मतलब मूवमेंट नहीं होता। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी विल कम स्लाइटली मूवमेंट, एम्फी आर्थ्रोसिस। ये जो स्लाइटली मूवमेंट है, स्लाइटली मूवमेंट में भी क्या होता है, वैसे तो हम यही कहते हैं कि इसमें भी जो जॉइंट्स जो होते हैं बोन्स के वो रिजिड जॉइंट्स होते हैं, दृढ़ संधि होती है इसमें भी। और किंतु इसके अंदर आपके जैसा कि नाम है ना आंशिक चल संधि, थोड़ा बहुत इसके अंदर मूवमेंट होता है, लेटरल मूवमेंट होता है, पार्श्व गति संभव होती है। तो उसके बेस पे इसको टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट इज नोन एज पाइवेट जॉइंट्स एंड सेकंड इज नोन एज ग्लाइडिंग जॉइंट्स। पाइवेट जॉइंट्स देखिए, पाइवेट जॉइंट्स में ये जो है आपका पाइवेट जॉइंट्स जो है, ये जॉइंट्स जो है एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा के बीच में होता है, इन बिटवीन, और मूवमेंट होता है हल्का सा इधर उधर, पार्श्व गति होती है इसमें पाइवेट जॉइंट्स में। और ग्लाइडिंग जॉइंट्स को हम बोलते हैं विसर्पी संधि। आपके रिच, ये इस तरह से हम करते हैं ना विसर्पी संधि, एक बोन का दूसरी बोन्स के ऊपर सरकना, स्लिप होना, ग्लाइडिंग होना, तो ये विसर्पी कहलाता है। और इनका अटैचमेंट कौन से टिश्यूज से होता है, फिलामेंटस या फाइब्रस कार्टिलेज। कार्टिलेज से आप समझते हैं उपास्थि, लचीले, आपके फ्लेक्सिबल जो होता है, जहाँ कार्टिलेज आएगा वहाँ बोन्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन आता है। तो ये आपके इस तरह से दोनों जो है क्या कहलाएंगे, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। यानी एक बार और देख लीजिए आप, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं ये रिजिड्स जॉइंट्स होते हैं, बट मतलब थोड़ा बहुत इसमें लिगामेंट्स के बने होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर पार्श्व गति संभव होती है। हम इसमें क्या बोलते हैं, लेटरल मूवमेंट इज पॉसिबल फ्रॉम दिस जॉइंट्स। और ये टू टाइप्स के होते हैं, पाइवेट्स एंड ग्लाइडिंग। पाइवेट जॉइंट्स का ये एग्जांपल है वर्टिब्रेट्स की, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं हमारे पीछे, उनके जॉइंट्स। दूसरा प्यूबिस ये सिम्फाइसिस भी आ सकता है, जघन संस्थान एट पेल्विक गर्डर में होता है। हिप्स, आपके जो हिप्स की बोन्स होती हैं उनमें भी आंशिक पार्श्व गति पॉसिबल है, तो ये इसके एग्जांपल, और शोल्डर का भी आएगा। तो ये आपके किसको बिलोंग कर रहे हैं, पाइवेट जॉइंट्स को। अब आया ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो है इसको हम विसर्पी संधि बोलते हैं। आपके इसमें भी रिच जो जॉइंट्स आपके टखने की और कशेरुकों की संधियां भी इसको बिलोंग करती हैं। और ये किसके बने होते हैं, फिलामेंटस फाइब्रस कार्टिलेज के। तो फिलामेंटस कार्टिलेज के बने होने के कारण इनके अंदर आपके पार्श्व गति संभव है। नाउ लास्ट जॉइंट्स इज नोन एज आपके साइनोवियल जॉइंट्स या मूवेबल जॉइंट्स, या जिसको हम बोलते हैं चल संधि। ये इस प्रकार की जॉइंट्स है जो फ्रीली मूव करते हैं इजीली, और फ्रीली मूवमेंट होता है चारों दिशाओं में, ऑल डायरेक्शंस के अंदर, इसके अंदर। यानी आपके मूवेबल जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, मूवेबल जॉइंट्स जो है इस टाइप का जॉइंट्स है, दे मूव टू फ्रीली, ये इन वन और मोर डायरेक्शन, या एक दिशा में या आपकी मोर डायरेक्शन, अधिक दिशा में। और इसके अंदर बोन्स के बीच में क्या होता है, फ्री स्पेस होता है, ये भी ध्यान रखना, इन बिटवीन ये फ्री स्पेस होगा इसमें। और इस स्पेस को, ये जो स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल। आपके इसी को हम बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। और ये साइनोवियल कैविटी जो होती है इसके अंदर लुब्रिकेंट्स, जो ये साइनोवियल कैविटी जो बनती है आपके, इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है। और ये जो फ्लूइड है, जिस फ्लूइड को हम साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, और ये साइनोवियल फ्लूइड जो होता है लुब्रिकेंट होता है, एक तरह से जैसे ऑयल होता है ना, लुब्रिकेंट ऑयल मशीनों में डालते तो मशीन इजीली मूव करती हैं, तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर आपकी जो कैविटी होती है इसकी, उसमें क्या होता है, ये एक लुब्रिकेंट फ्लूइड होता है जो कि
गति प्रदान करता है चारों तरफ ऑल डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट की। तो ऐसे जॉइंट्स को हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। क्लियर? और ये साइनोवियल जॉइंट्स में आप एक बात ध्यान रखना, इसके 3 टाइप्स होते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में काफ़ी काम आते हैं। सबसे पहला जॉइंट्स तो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल, अब मैंने आपको इसमें 4 लिम्स और हिंड लिम्स हमने पढ़ा था। तो 4 लिम्स के अंदर अग्रपाद में ये बॉल तो आपकी कहलाएगी ह्यूमरस का हेड, हैंड का हेड, और सॉकेट कहलाएगा आपके क्लेविकल और स्कैपुला के बीच में जो कैविटी बनती है वो सॉकेट होता है। एक तरह से ग्लिनोइड कैविटी का पढ़ा था हमने, तो वो सॉकेट बन जाएगा। तो ये बॉल का सॉकेट के अंदर फिट हो जाना, जॉइंट हो जाना, शोल्डर और ये हिप्स के अंदर है। पेक्टोरियल और पेल्विक गर्डर जो है, ये पेक्टोरियल गर्डर के अंदर आपके सॉकेट्स होता है, और ऐसे ही पेल्विक गर्डर के अंदर भी एक सॉकेट होता है जिसको हम एसिटाबुलम कैविटी के नाम से जानते हैं, और पेक्टोरियल के अंदर आपके ग्लिनोइड कैविटी। तो इनके अंदर आपके पेक्टोरियल के अंदर तो ह्यूमरस का हेड यानी बॉल हेड, और दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने हिप्स का लिखा है पेल्विक का, इसमें फीमर का हेड ये इसमें फिट होता है। तो आपके, और ये फिट होने के बाद में जो जॉइंट्स है वो ऑल डायरेक्शंस के अंदर मूव करता है। जैसे कि हमारा ये हैंड है, इसका हेड आपके कौन से सॉकेट्स के अंदर जॉइंट्स है? ग्लिनोइड कैविटी के अंदर, कैविटी के अंदर सॉकेट के अंदर जॉइंट्स है, और ह्यूमरस का हेड है तो इसको हम बॉल के नाम से जानते हैं। तो दिस इज़ नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हो गया। अब इसका जो मूवमेंट है ऑल डायरेक्शन, आप ऐसे चारों तरफ हाथ घुमाते हैं तो ये ऑल डायरेक्शन के अंदर इसका मूवमेंट पॉसिबल है, यानी फ्री मूवमेंट होता है इसमें, चल संधि, मूवेबल जॉइंट्स। नेक्स्ट है आपके हाइंड जॉइंट्स, कब्जा संधि। कब्जा संधि में क्या होता है? इसका मूवमेंट जो होता है 1 डायरेक्शन में होता है, ओनली एक ही डायरेक्शन में। जैसे कि आपकी एल्बो है पहनी, इसका एक ही डायरेक्शन के अंदर जॉइंट, पीछे की तरफ नहीं आगे की तरफ होगा, ओनली 1 डायरेक्शन और फ्री जॉइंट्स। एल्बो है, नी का है, पैर का पीछे की तरफ आप कर लेते हैं, ये है ना। नेक्स्ट है इलिप्सिडियल जॉइंट्स, दीर्घवृत्त संधि। इसमें आपके रेडियस और कार्पल्स का आ जाएगा। रेडियस का हाथ का आप ऐसे ऐसे कर लेते हो हाथ को, तो ये, और कार्पल्स ऐसी पैरों का है, तो ये इलिप्सिडियल जॉइंट्स हो गया। और इसमें ये मैंने लिगामेंट्स लिख ही दिया कि इसके अंदर मोस्टली फ्री क्यों होती है, क्योंकि लिगामेंट्स से मेडअप ऑफ होती है। लिगामेंट्स आपके काफ़ी स्नायु बोलते हैं जिसको हम, काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। और इसमें आपको मैंने साइनोवियल कैविटी बताई जिसमें लिब्रिकेंट होता है, फ्लूइड होता है, और ये इसको मूव कराता है, मूवेबल जो है प्रोवाइड कराता है जॉइंट्स को। तो इस तरह से हमारे ये सारे जो है जॉइंट्स हो गए। तो ये आपके इसमें जो ये लेसन है और इसमें जो टॉपिक है, बोर्ड के क्वेश्चंस के अंदर वैसे तो अभी तक मेजर क्वेश्चन नहीं आया है, छोटे ही क्वेश्चन आए हैं दोनों में, 2019 और 2020 के अंदर। तो आपके इसमें जॉइंट से जो क्वेश्चन आया है उसका मैं आपको एक बार बता दूं। जॉइंट से आपका एक क्वेश्चन आया था आपके 2020 के अंदर, और वो क्वेश्चन क्या था? बोर्ड का जो क्वेश्चन था, इसी में संधि में से जो क्वेश्चंस प्रोवाइड हुआ है, राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ हाइंड जॉइंट्स। ये आपके हाइंड जॉइंट्स का एग्जाम्पल, इसका ये वाला जो था एक एग्जाम्पल मांगा था इसका जॉइंट्स का, और जो आपके 2020 के अंदर इन बोर्ड एग्ज़ाम इसमें पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम में। और 2019 के अंदर आपके था इन ह्यूमरस व्हाट इज़ द, सॉरी इन ह्यूमन, ह्यूमरस नहीं है, ह्यूमन में, इन ह्यूमन व्हाट इज़ द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। देखिए फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल कहते हैं ग्रीवा को, कि ग्रीवा की सबसे पहली कशेरु कौन सी है? तो योर आंसर इज़ एटलस। उसमें आपका आंसर था एटलस। बस एक एक नंबर के 2 क्वेश्चंस आए थे जिसको हम बोलते हैं शीर्षधर कशेरु, एटलस, और ये 2090 का था। तो ये आपका जॉइंट्स कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट वी विल कम
डिसऑर्डर ऑफ बोन्स। अब हम आते हैं डिसऑर्डर ऑफ बोन्स पर। बोन्स के जो रोग हैं वो कौन कौन से रोग हैं वो देखते हैं। आपके सबसे पहले आर्थराइटिस। इस रोग में क्या होता है, काफ़ी ये रोग जो है इन्फ्लेमेशंस और पेनफुल होता है। गठिया या बाय या अस्थि संधियों में जकड़न दर्द के कारण, और इस रोग में क्या होता है, चलना फिरना उठना बैठना भी कठिन हो जाता है। और इसके 3 प्रकार हैं रोग के, और एक प्रकार और हम लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला इसका जो टाइप है उसको हम बोलते हैं संधिवातीय संधिशोथ। रूमी ये नेट्रॉइड्स आर्थराइटिस संधिवातीय संधिशोथ क्या होता है। अब ये देखिए, इस रोग में संधि झिल्ली जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, संधि झिल्ली, इसमें क्रोनिक पेनफुल इन्फ्लेमेशंस आ जाती है, सूजन आ जाती है आपके, और झिल्ली जो है मोटी हो जाती है, और संधि तरल का स्त्राव जो है इसके अंदर इस रोग में बढ़ जाता है। तो इसके कारण दाब बढ़ता है, दर्द होने लगता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है इसमें, और संधि झिल्ली जो है असामान्य, संधि झिल्ली में क्या होता है, असामान्य यानी एबनॉर्मलिटीज़ पार्टिकल्स का क्या होता है, डिपोजिशन होने लग, पहले तो सीक्रेट्स होते हैं ये पार्टिकल्स, और फिर ये पार्टिकल्स जो है डिपॉजिट हो जाते हैं संधि स्थल पे। अचल संधि, मतलब एक तरह से फिर ये संधि कैसी बन जाती है, हाथ पैरों, मोस्टली तो लेग्स के अंदर होती है, अचल हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। तो इसी कारण चलना फिरना जो है कठिन हो जाता है, पैरों का मोड़ना करना। तो ये एक प्रकार का स्वप्रतिरक्षण, ऑटो इम्यूनी बोलते हैं, रोग है, जिसमें शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र स्वयं के ऊतकों पर आक्रमण करता है। ध्यान रखना, इस रोग को हम संधिवातीय कारक या रूमेटॉइड फैक्टर्स, जिसको हम IgM की उपस्थिति और रक्ताणुओं अवसादन दर की जांच के द्वारा संभव है। ये आपका ESR क्या होता है, और IgBM, इसका मैं पूरा बता दूं इस रोग के अंदर। एक तो है आपका IgM, और जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इसका पूरा नाम है इम्यूनो आपके GLOBULIN ग्लोब्यूलिन, ये है। और एक और है जिससे इसकी आपकी जांच जो है संभव है, ये जांच के लिए, जांच संभवता के लिए। और दूसरा है आपके, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ESR। ई बोले तो आपके रक्ताणु होता है, जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, इसको हम बोलेंगे इरिथ्रोसाइट्स, और एस को हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन, और आर को हम बोलते हैं रेट, ESR। ये आपके 2 जो प्रोसेस हैं, ये इससे जांच संभव है किस रोग की, संधिवातीय संधिशोथ इसकी। अब देखिए, इसमें मोस्टली ये 20 से 40 इयर्स के लोगों में ज़्यादा देखने को मिला है, प्राय अधिक होता है ये वाला रोग, संधिवातीय संधिशोथ। और इसका उपचार क्या है, इसका ट्रीटमेंट यही है कि पेन किलर टैबलेट्स लीजिए आप, तब जाकर के ये रोग में आपको रिलीफ मिलेगा, ये है। या जहाँ आपके पेन ज़्यादा है वहाँ पे हम गरम सेक भी कर सकते हैं, उससे भी राहत मिलती है। और इसका मेनली इफ़ेक्ट जो है मोर देन, यानी आपके इट्स इफ़ेक्ट द वुमेन मोर देन मैन, वुमेनों में ज़्यादा होता है देन मैन के। नाउ नेक्स्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, ये भी आपके संधि का ही रोग है। इसमें क्या होता है, संधि क्षतिग्रस्त हो जाती है, आपके डैमेज हो जाती है, और ज़्यादातर ये कब होती है, वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में। ये वाला जो रोग है ऑस्टियोआर्थराइटिस ओल्ड एज वाला रोग है, और आपके अस्थि जो है क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। और इसके द्वारा पेल्विक जॉइंट्स, जानते हैं आप हिप्स वाले जो जॉइंट्स होते हैं, पेल्विक जॉइंट्स आपके
और इसमें पेल्विक जॉइंट से जो कनेक्टेड होते हैं, टखने की संधि, एंकल्स सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं मोस्टली बॉडी के अंदर। संधि जो है आपकी जो जॉइंट्स जो हैं उनमें पतली और कमज़ोर हो जाती है और जोड़ के बीच में गैप आ जाता है, गैप रह जाता है, अस्थियां का क्षतिग्रस्त होना और नई अस्थि का निर्माण होने लगता है। तो इसके ये प्रमुख मेन सिम्टम्स हैं जो जोड़ को सकरा बना देते हैं और इससे क्या होता है, गतिशीलता कम हो जाती है और जोड़ जो है दर्द करने लगते हैं। इसका भी आपका एक ही इलाज है, पेन किलर। और अगर अधिक खराब स्थिति हो, आपकी काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति हो, उठने बैठने में दिक्कत हो रही हो, तो इसका एक इलाज और है, धातु या प्लास्टिक से बने आपके अवयवों द्वारा संधि को प्रतिस्थापित भी किया जाता है, रिप्लेस भी किया जाता है। आपके प्लास्टिक और धातु से मेटल्स के बने हुए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो संधि को रिप्लेस कर देते हैं और लगा देते हैं, तो थोड़ा रिलीफ मिलता है। अब आपके थर्ड नंबर की है गठिया, गॉइट्री डिसीज़, आर्थराइटिस। गॉइट्री या गठिया जो है, जिसको हम बया का दर्द भी बोलते हैं, हमने यहाँ पर भी देखा था इसका मेन अस्थि में आर्थराइटिस के अंदर। तो ये गठिया जो है, ये इसमें क्या होता है, बॉडी फॉर्म एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड। बॉडी के अंदर आपकी क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में, बहुत अधिक मात्रा में क्या इकट्ठा हो जाता है, यूरिक एसिड। द क्रिस्टल्स ऑफ, और ये यूरिक एसिड क्या होता है, द क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम यूरेट आर डिपॉजिट इन द साइनोवियल जॉइंट्स। चल संधि के अंदर ये जो है आपके सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स जो हैं ये डिपॉजिट हो जाते हैं और डिपॉजिट होने से चल संधि जो है क्या हो जाती है, अचल हो जाती है, एक तरह से फिक्स हो जाती है। सूजन, दर्द और जकड़ होती है, इसमें जकड़न आ जाती है अस्थियों के अंदर, जॉइंट्स में। और इसका उपचार, इसमें स्टेरॉइड्स या दर्दनाशक दवा लेते हैं आपके, टू क्योर इट स्टेरॉइड्स एंड पेन किलर आर गिवन, आपके गॉइट्री डिसीज़ में दी जाती है। नाउ नेक्स्ट है अपना लास्ट, टुडे लास्ट टॉपिक, ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये देखिए ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस इज द रिडक्शन इन बोन टिश्यू मास कॉजिंग वीकनेस ऑफ स्केलेटन स्ट्रेंथ। ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, रिडक्शंस हो जाता है किसका, टिश्यू मास का, और इससे क्या होता है, वीकनेस आ जाती है, जो स्केलेटन की स्ट्रेंथ होती है, जो क्षमता होती है हमारी कंकाल की, उसमें वीकनेस आ जाती है। और इस रोग का प्रमुख लक्षण, आपको मैं एक इसको ही रिपीट कर रही हूँ, कि अस्थि का जो द्रव्यमान होता है उसमें क्षति होना, और उसका जो मैट्रिक्स होता है, अघात्री जो होता है, जिसको हम अधात्री बोलते हैं, मैट्रिक्स, उसमें इसके जो कार्मिक पार्ट्स होते हैं और मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स में जैसे फॉर एग्जांपल आपके कैल्शियम, तो ये दोनों कार्मिक पार्ट्स और मिनरल्स बोथ, दोनों की कमी हो जाती है। ये दोनों जो होते हैं डिक्रीज़ होने लगते हैं, और इसके डिक्रीज़ होने से क्या होता है, बोन्स बिकम थिन, आपकी बोन्स जो है पतली होने लगती है, वीक, कमज़ोर होने लगती है, एंड लेस इलास्टिक, और कम प्रत्यास्थता हो जाने से उसकी मजबूती जो है, स्ट्रेंथ जो है आपके, वो क्या होने लग जाती है, डिक्रीज़ होने लग जाती है, घटने लग जाती है। एंड इट ब्रेक इजीली, और ऐसी बोन्स जो होती है आपके इजीली ब्रेक हो सकती हैं, टूट सकती हैं। आप जरा सा गिरे और गिरने पर भी टूट सकती हैं। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है, इसमें अब इसका कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं है बॉडी का, ये आपके पूरे कंकाल तंत्र को प्रभावित करती हैं, होल स्केलेटन सिस्टम, इट्स इफेक्ट होल स्केलेटन सिस्टम। तो ये पूरे स्केलेटन सिस्टम पर इफेक्ट डालती हैं। बट गर्डल्स, आपके गर्डल जानते हैं, पेक्टोरियल और पेल्विक गर्डल, कंधे और कूल्हे की अस्थि, आपके रिस्ट, वर्टिब्रा आर हाईली अफेक्टेड। ये सबसे ज़्यादा है बॉडी के अंदर, आपके होल स्केलेटन के अंदर गर्डल्स पे इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और रिच बोन्स पे वर्टिब्रेट्स आर हाईली अफेक्टेड। लेकिन आपके जो श्रोणी और कलाई और कशेरु, मैंने बताया जिस पे इसका दुष्प्रभाव अधिक पड़ता है, यह रोग आयु के साथ बढ़ता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी के कारण भी वृद्ध महिलाओं में अधिक होता है। तो इस प्रकार से आपका ये ऑस्टियोपोरोसिस है, और इस रोग के कारण जो है हार्मोन्स भी हैं, और मैं उन हार्मोन्स के नाम बता रही हूँ, कौन से हार्मोन्स हैं वो। तो इस रोग के जो हार्मोन्स हैं वो हैं कैल्सिटोनिन,
तो ये हार्मोन्स है कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड, पैराथायराइड हार्मोन्स, और एक ग्लूकोकॉर्टिकाइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, पैराथायराइड, ये आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये 3 हार्मोन्स जो हैं आपके ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इस तरह से हमारे ये पूरे डिसऑर्डर्स हो गए अस्थियों के रोग। क्लियर? अब आप देखिए, इसमें न्यू टाइप ही क्वेश्चंस आता है मोस्टली, बड़े क्वेश्चंस इसमें नहीं आते। 1 वर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड में बताया। एक क्वेश्चन तो आपके इसमें से संधि में से आपको यहाँ नोट करा दिया है। एग्जाम्पल आया था हाइंड जॉइंट्स का। अब हो सकता है किसी और जॉइंट्स या कोई आपके डिसऑर्डर्स के बारे में, या जैसे आपने कौन से ऐसे 2 संभावनाएं पॉसिबिलिटीज़ है जिनसे इसका जांच हो सके, किसकी? संधिवाती संधिशोथ की, ये भी पूछा जा सकता है। इसमें से भी क्वेश्चन की आस्किंग हो सकती है। या आपके ऑस्टियोपोरोसिस में हार्मोन्स कौन से हैं, ये भी आपके आ सकता है। या मेन किसी भी 2 मतलब कोई भी एनी 2 डिसऑर्डर्स का डिस्क्रिप्शंस भी दे सकते हैं कि समझाइए 2 रोग। तो ऐसे आपके कोई सा भी क्वेश्चन जो है कम आउट हो सकता है बोर्ड में। तो ये अपना कंप्लीट टॉपिक हो गया आज टुडे, संधि, जॉइंट्स एंड डिसऑर्डर ऑफ बोन्स। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट टुमारो हम इसमें मसल्स देखेंगे। मसल्स रह गया आपका मेन टॉपिक, और मसल्स के बाद में इसमें मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन मतलब कंस्ट्रक्शंस कैसे होता है, कैसे संकुचित होती है, ये वाला टॉपिक होगा। तो ये आप थोड़ा देख लेना, कल हम इसके बारे में जिक्र करेंगे, आपके मसल्स। थैंक यू। ओके। वो बंद